स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे वो कक्षा 10वां का जो आपका सामाजिक विज्ञान है ना, सामाजिक विज्ञान है, उसमें से आपका जो है एक बुक है भूगोल, ज्योग्राफी। उसके चैप्टर वाइज हम लोग इसमें एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे और आपके बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे इसी के अंदर से आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, रिवीजन और तैयारी भी कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो दोस्तों, इसमें से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हम लोग इस चैप्टर से 20+ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग 20 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है नवीकरणीय योग्य, जैव, अनवीकरणीय योग्य। तो लौह अयस्क, बात को समझिएगा, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पे लौह अयस्क, तो यहाँ पे देखिए अनवीकरणीय योग्य संसाधन होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा निम्नांकित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो किस प्रकार का संसाधन है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ 4, पुनः पूर्ति योग, मानव मानवकृत, अजैव, अचक्रीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो ज्वारीय ऊर्जा है उसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नांकित में से मुख्य कारण क्या है। तो दिया हुआ है गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो देखिए जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो यहाँ पे दिया हुआ है मुख्य कारण जो है वो है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए गुजरात जो है वहाँ पे काली मृदा पाई जाती है, इसमें से, इस ग्रुप में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर, निम्नांकित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार मतलब कि जो आप खेती करते हैं उसमें सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, तो जिसको सोपनी भी कहते हैं हम लोग, सोपानी, हाँ सोपानी खेती। तो कहाँ पे किया जाता है, तो ऑप्शन दिया हुआ 4, उत्तरांचल, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो होता है उत्तरांचल में, ठीक है, उत्तरांचल में सोपनी खेती या सीढ़ीदार खेती किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है उत्पत्ति जब पूछेगा, बात को ध्यान में रखिएगा, उत्पत्ति पूछेगा तो जैव संसाधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाप्त के आधार पर संसाधन वर्गीकरण कीजिए। तो उधर अभी हम लोग देखें उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ पे जो समाप्त जो है उसके आधार पर कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ 2, इसमें से क्या हो जाएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन संसाधन अचक्रीय है। अचक्रीय है, समझिएगा बात को। ठीक है, अचक्रीय है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, इसमें से आपको बताना है तो कौन सा अचक्रीय है। तो चलिए देखिए ऑप्शन, कोयला, कॉपर, सोना, लौह अयस्क। तो अचक्रीय कोयला जो है उसको हम लोग फिर से नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, चलिए अचक्रीय है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि जीवाश्म ईंधन निम्न में से किस प्रकार का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन जो है यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही हो जाएगा नवीकरणीय, प्रवाह, जैविक, अनवीकरणीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है। तो पेट्रोलियम, वन, मशीन या भूमि। तो मानव निर्मित जो है वो मशीन, मानव के द्वारा मशीन ही निर्मित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिजों एवं जीवाश्म ईंधन का भंडार है। तो खनिज एवं जीवाश्म ईंधन का भंडार किस क्षेत्र में है। तो दिया हुआ है मैदान, पर्वतीय, पठार, रेगिस्तान। तो पठार, ठीक है, पठारी इलाका में भंडार पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन का भंडार है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में जंगलों के कितना वांछित क्षेत्र है। तो हमारे देश में जो जंगल का वांछित क्षेत्र है, ऑप्शन दिया हुआ 16, 20, 23, 33। तो यहाँ पे जंगल जो है वो 33% दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आप टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मिट्टी को क्या कहते हैं।
तो जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है लेटराइट मिट्टी, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी का रंग किस प्रकार का होता है? तो दिया हुआ ऑप्शन 4, इसमें से आपको बताना है कि पीला, लाल, काला, भूरा। तो देखिए लेटराइट मिट्टी की जो रंग होता है वो लाल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हम लोग देखते हैं आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं कितने प्रकार की होती है। तो आयु के आधार पर, ठीक है, तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती है, ठीक, 2 प्रकार की होती है। एक है बांगर, क्या है एगो बांगर, और दूसरा है खादर। अब ये बांगर किसको कहते हैं तो समझिए, इससे और प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बांगर, खादर, तो बांगर किसको कहते हैं? तो देखिए बांगर जो होता है वो पुरानी मिट्टी को कहते हैं, ठीक है, और ये खादर जो नया बनता है, न्यू जो बनता है उसको होता कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया है कि यहाँ पे आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो यहाँ बांगर या खादर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए अच्छा है? तो काली मिट्टी यहाँ पे कौन सी फसल के लिए अच्छा है तो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे कपास और तिलहन दोनों के लिए अच्छा है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो हम लोग अभी पीछे देखे थे कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो दिया हुआ नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। चलिए तो इसमें ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें से दिया हुआ है कि मानव निर्मित संसाधन के 4 उदाहरण दीजिए। तो ये हम लिखना नहीं पॉसिबल समझे, ठीक है, तो उदाहरण बताना है क्योंकि पूछा जा सकता है। तो मानव निर्मित 4 उदाहरण क्या है? सबसे पहले जो हो जाएगा देखिए बांध, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और एक दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं उद्योग, जो मानव के द्वारा उत्पत्ति किया गया है। एंड तीसरा इसमें आप लिख सकते हैं मशीन, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? मशीन। और चौथा इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं मकान, मकान। ये सभी मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये 18वां नंबर प्रश्न से देखिए 4 प्रश्न बन गया, तो आप कह सकते हैं कि 22 प्रश्न तो ये आपका हो गया यहाँ से। चलिए लेकिन और क्वेश्चन हम लोग इससे देख लेते हैं। जैसे में क्वेश्चन हम लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन है, कह रहा है, उसको लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग लिख लिए कि परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोत का नाम लिखिए। तो 2 स्रोत आपको बता देना है। तो चलिए फटाफट 2 स्रोत बता दीजिए क्या क्या है। तो परंपरागत, जो परंपरा से चलता हुआ आ रहा है, तो कोयला, ठीक है, क्या हो जाएगा? कोयला। एंड दूसरा आप इसमें से आप लिख सकते हैं कोयला, एंड दूसरा आप लिख दीजिए यहाँ पे पेट्रोलियम, क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हो गया आंसर। एंड अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां नंबर क्वेश्चन आप कह सकते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन कहिए, कि है कि जैव संसाधन का एग्जाम्पल लीजिए। तो सबसे पहले समझिए कि जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन किसको कहते हैं। तो जैव संसाधन हम लोग नहीं जानते, समझ रहे हैं। तो जैव संसाधन जैसे वन हो गया आपका, एक इसका एग्जाम्पल है जीव जंतु, जितना भी आप जीव और जंतु देखते हैं ये जैव संसाधन का एग्जाम्पल है। अजैव संसाधन का एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आप इसमें से हम बता सकते हैं कि भूमि, भूमि जो है वो अजैव संसाधन है, जल अजैव संसाधन है, मृदा अजैव संसाधन है। ये सभी अजैविक संसाधन, अजैव संसाधन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो भी प्रश्न हम आपको बताए हैं बहुत ये निचोड़ है। एंड आपको बता दें साथियों कि ये जो प्रश्न बताए हम ना, इसी से आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। 90% हमको श्योर है कि इसी से ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अगर आप सही से नहीं देखे तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, तब तक हम वीडियो को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नया वीडियो लेके आते हैं, नया चैप्टर लेके। तब तक आपसे हम अलविदा ले लेते हैं। जय हिंद।